गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज का जो सेकंड वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्राइमरी 94,000 प्राइमरी शिक्षकों की बहाली को लेकर, है ना। स्पेशली हम लोग बात करेंगे हैंडीकेप्ड स्टूडेंट के बारे में और यहाँ पे क्या कुछ डिटेल दिया गया है, ये हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से हम लोग इस न्यूज़ को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़ को। सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो हेडलाइंस जो है उसमें हेडलाइंस में लिखा है कहाँ कहाँ दिव्यांगों के आवेदन पड़े सूची जारी होगी। मतलब दिव्यांगों हैंडीकैप्ड लोग ने जहाँ जहाँ अप्लाई किया है उसकी सूची यहाँ पे जारी होगी। चलिए ठीक है, हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं इसको क्या क्या दिया हुआ है। तो हिंदुस्तान असर पटना हिंदुस्तान ब्यूरो राज्य भर के स्कूली, है ना, सरकारी स्कूलों में छठे चरण के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों के करीब 1.25 लाख पदों पर नियोजन में किन किन नियोजन इकाइयों में दिव्यांगों के आवेदन आए हैं उनकी सूची शिक्षा विभाग जारी करेगा। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे कि हैंडीकैप लोग ने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिया है, इसकी सूची जो है शिक्षा विभाग जारी करेगा। यह पहल अभ्यर्थियों को परेशानी से बचने के लिए विभाग द्वारा की जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है कि जहाँ जहाँ जो कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं उनको कम से कम ये एक से ज़्यादा अगर अप्लाई किए हैं तो वहाँ पता चल जाएगा। जहाँ दिव्यांगों ने आवेदन किए हैं वहाँ औपबंधिक मेगा सूची बनाने से लेकर नियोजन नियमावली में उल्लेख्य तमाम प्रक्रियाएं पूरी की जानी हैं। जबकि जिन नियोजन इकाइयों में दिव्यांगों के आवेदन नहीं आए हैं वहाँ प्रायः अंतिम मेगा सूची बनकर NIC की वेबसाइट पर अपलोड कर उन्हें सार्वजनिक भी किया जा चुका है। तो ये एक अच्छी बात है कि अंतिम मेगा सूची बनकर आ गया है प्राइमरी स्कूल के लिए। जहाँ पे भी हैंडीकैप्ड वाले पर्सन जहाँ पे अप्लाई नहीं किए उनकी आई है, इसे याद रखना है। ऐसी इकाइयों में सीधे काउंसलिंग होनी है और प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद अंतिम रूप से आप अभ्यर्थियों को, है ना, आप चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाना है। गौरतलब है कि 25 जून को दिव्यांगों द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। 25 जून जैसा बताया गया था कि लास्ट डेट है। समय सीमा समाप्त होने के 2 दिन पूर्व 23 जून को ही प्राथमिक निदेशालय ने 2 नियोजन शेड्यूल जारी किया था। वैसी नियोजन इकाइयाँ जहां दिव्यांगों के आवेदन नहीं पड़े हैं वहां 5 जुलाई से काउंसलिंग होनी है, जबकि जहां दिव्यांगों के आवेदन पड़े हैं उन नियोजन इकाइयों में 2 अगस्त से काउंसलिंग होनी है। तो जो भी कैंडिडेट्स प्राइमरी स्कूल्स के टीचर हैं या बनने जा रहे हैं, है ना, जो भी बनने जा रहे हैं वहाँ आपको ध्यान देना है कि 5 जुलाई से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। और जो कैंडिडेट्स जहाँ पे आपने हैंडीकैप लोग स्पेशली अप्लाई किए हैं तो वहाँ की काउंसलिंग जो है 2 अगस्त से स्टार्ट होगा, क्योंकि इनको जो डेट मिला हुआ था, ये डेट अप्लाई किए 25 जून तक इनका लास्ट डेट था। तो इनकी काउंसलिंग, इनका पहले मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट के बाद काउंसलिंग होना है 2 अगस्त से। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने 2 नियोजन शेड्यूल को लेकर अभ्यर्थियों को होने वाली परेशानियों को उजागर किया था। तो हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर या हिंदुस्तान की पूरी टीम आपके साथ है ना। इस बाबत शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि अभ्यर्थियों और स्थानीय जिला प्रशासन की सुविधा के लिए जिन नियोजन इकाइयों में दिव्यांगों के आवेदन आए हैं उनकी सूची जारी की जाएगी। इससे आवेदकों को पता चल सकेगा कि नियोजन की प्रक्रिया में उन्हें कहाँ और कब अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। श्री चौधरी ने कहा कि जिलों में रिपोर्ट ली जा रही है और जल्द यह सूची जारी होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय दिव्यांगों के आवेदन की रिपोर्ट आने के बाद ही छठे चरण के तहत 30,000 पदों पर माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति का शेड्यूल जारी करेगा। इसमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो इसके बाद छठे चरण के बाद यहाँ पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति का शेड्यूल जारी करने के बारे में बात किया जा रहा है। तो एक बहुत अच्छी बात है। इसके बाद इसमें बीच में क्या लिखा हुआ वो भी देख लेते हैं हम लोग। छठे चरण में 1.25 लाख शिक्षकों का होना है नियोजन। सूची सार्वजनिक रूप होने से अभ्यर्थियों की होगी सुविधा। इसके बाद यहाँ पे दिया है कि 75% इकाइयों में नहीं पड़े हैं आवेदन। तो एक बहुत बड़ी बात है। ब्लाइंड फेडरेशन आपको पता होगा, है ना, उन्होंने केस मुकदमा किया था जिसकी केस की रिजल्ट आ चुकी है। उसके बाद हैंडीकैप लोगों के लिए स्पेशली ये सब केस जो आपका है बहाली रुकी हुई थी, लेकिन अभी भी 75% है ना, 75% जो है नियोजन इकाइयों में अभी तक एक भी आवेदन नहीं पड़ा। ये बहुत सोचने वाली बात है ना। ये सोचने वाली बात है कि ब्लाइंड फेडरेशन के जो भी आपके चेयरमैन हैं, है ना, रोंगटे साहब हैं, तो
उन्होंने तो किसी तरह से आप लोगों के लिए, है ना, जितने भी ब्लाइंड्स कैंडिडेट हैं उनके लिए अवेलेबल करवाया, लेकिन अभी तक 75% इकाइयों में एक भी एप्लीकेशन नहीं पड़ा। ये बहुत ही सोचनीय विषय है। राज्य में करीब 9000 नियोजन इकाइयाँ हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आरंभिक सूचना के मुताबिक महज 20 से 25%, है ना, नियोजन इकाइयों में दिव्यांगों का आवेदन पड़े हैं, जबकि करीब 75% नियोजन इकाइयाँ ऐसी है जहाँ इनके आवेदन नहीं आए। ऐसी नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग का आयोजन कर और सर्टिफिकेट सत्यापन के साथ ही नियुक्ति पत्र जल्द किए जाने की तैयारी है। तो उसी के कारण ये आपका शेड्यूल जो है 5 जुलाई से आपका जहाँ पे पड़ गया है ना, और मतलब एक भी जहाँ नहीं पड़ा है वहाँ पे 5 जुलाई से होना है, और जहाँ पे पढ़ना है ब्लाइंड मतलब जो भी आपके हैंडीकैप दिव्यांग पर्सन है उनका अगर एप्लीकेशन पड़ जाता है तो 2 अगस्त से उनकी काउंसलिंग होना शुरू है। तो ये आपका हिंदुस्तान के माध्यम से न्यूज़ आ रहा है, तो बहुत अच्छी खबर है ये। एक तरह से हम लोग मान के चलेंगे कि चलिए कुछ ना कुछ तो बिहार में कुछ हो रहा है ना। शिक्षा विभाग कुछ एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है, लेकिन एस्टेट के बारे में अगर बात करें हम लोग, है ना, मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट का कहानी थोड़ा सा अभी गड़बड़ चल रहा है। अभी माहौल जो है बिल्कुल चेंज हो गया है, एक नया मोड़ लेके आ गया है एस्टेट का, है ना। एक वीडियो इस पे बन गया है। ये चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको सभी प्रकार के न्यूज़पेपर का जो भी न्यूज़ आ रहा है वहाँ से, है ना, वो आपको मिल जाएगा, है ना, अर्ली मॉर्निंग आपको मिल जाएगा। तो इस चैनल को जो भी कैंडिडेट्स जो एस्टेट से रिलेटेड न्यूज़ चाहते हैं, जो प्राइमरी टीचर से रिलेटेड न्यूज़ चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करेंगे, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।